सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओके सर, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग आज बहुत अच्छे होंगे और 85 पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और 8:08 हो चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर 19 है दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 19, कल तक हमने चैप्टर 18 कंप्लीट किए और चैप्टर नंबर 19 में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं आज का जो टॉपिक है सबका साथ सबका विकास। आपने ये नारा सुना होगा और बहुत अच्छे से सुना होगा कि सबका साथ और सबका विकास। तो जब मैंने ये बात बोली है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि किसने बोला था ये बात, कब से ये बात शुरू हुई कि सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात है ये आ कहां से की। तो मैं सोच रहा था कि आज के टॉपिक में मैं क्या रखूं, चैप्टर नंबर 19 में मैं क्या रखूं। तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि आज का चैप्टर होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक और मैंने इस पे सोचा कि आज मुझे इस पे बोलना क्या है। एक्चुअली आज मैं आज दिल्ली में गया था, तो दिल्ली से मैं जस्ट अभी 15 मिनट पहले लौटा हूँ। ठीक है, सॉरी 20 मिनट पहले मैं लौटा हूँ और वहां से आने के बाद मैं सोच रहा था कि बोलूं क्या, और तब तक मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ गई आप लोगों को बताने के लिए और सारी बातें एकदम लाजवाब जबरदस्त आई हैं। दोस्तों सबका साथ सबका विकास, हेडलाइन टाइटल, आप सभी इससे बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, इससे बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पता नहीं आज क्या बात होने वाली है, आज कौन सी बात बताने वाले हैं। आखिर ये बता दिया कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा है क्या इस टॉपिक में। आज बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है मेरे साथियों। मैं आप सभी को बता दूं कि आज बहुत सारी बातें इस चैप्टर नंबर 19 में जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ कई सारी बातें होने वाली हैं और मतलब हम एक दूसरे क्षेत्र में भी जाकर के हम बात करेंगे और आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई में ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने सुना होगा ना योग, योग योग शब्द आपने सुना होगा, योग। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि योग आखिर क्या है। मैंने बस शब्द निकाल दिया अपने मुंह से कि योग। योग का मतलब ऐड भी हो सकता है, जोड़ना। हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना जोड़ना, 2+2=4, 2 और 2 जोड़ दिए 4 हो गए, 4 और 4 जोड़ दिए 8 हो गए, 8 और 8 जोड़ दिए 16 हो गए। तो एक तो योग का मतलब ये हो गया, जोड़। और वाकई में योग का मतलब जोड़ना ही होता है। शुद्ध हिंदी में जिसने भी बनाया होगा ना, उसने एकदम एग्जैक्ट, एकदम बढ़िया शब्द बनाया। योग का मतलब जोड़, बिल्कुल सही है। बिल्कुल शुद्ध भाषा में हम जोड़ को योग ही बोलते हैं और योग हमें जोड़ना सिखाता है। योग एक प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं जोड़ना। योग वह प्रक्रिया है जिससे बोलते हैं जोड़ना। चाहे वो साधु संत महात्मा करें योग, और चाहे एक मैथमेटिकल वाला बंदा करे या नेटवर्किंग वाला बंदा करे, वो करता योग ही है। केवल योग करता है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता, क्योंकि योग ही तो करना है और क्या है। एक साधु संत महात्मा योग क्यों करता है? वो योग क्यों करता है? एक परम शक्ति से अपने आप को जोड़ने के लिए वो योग करता है। मेरी बात समझना दोस्तों। एक साधु महात्मा, एक सन्यासी, एक कोई भी, मतलब एक बाबा, मैं मान के चलूं, वो योग क्यों करता है? वो कहता है ना कि यार योग, अब तो हम योग किया करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, सुबह उठ के योग करेंगे। और लोग लगे रहते हैं योग, सालों साल योग करते हैं। वो किस लिए योग करते हैं? केवल और केवल अपने आप को जोड़ने के लिए। अपने आप को किससे जोड़ने के लिए साधु महात्मा योग करते हैं? उस परम शक्ति से जोड़ने के लिए जो हमारे इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, हर एक मानव को चला रही है। उस योग, दोस्तों उसी योग की बात मैं करने वाला हूं। एक तो मैंने बताया जो साधु महात्मा सन्यासी महापुरुष जो योग किया करते हैं, वो योग करते हैं अपने आप को, अपने इस शरीर को, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग करते हैं। और दूसरा, मैथमेटिकल वाला बंदा योग क्यों करता है? वो योग इसलिए करता है ताकि उसे पता चले कि इससे इसमें जोड़ने पर क्या होता है। 100 रुपए में 200 रुपए जोड़ने पर कितना आएगा? वो तो योग इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक आगे आने वाला क्या रिजल्ट है वो पता ही नहीं चलने वाला है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि आखिर हमारे यहाँ पे योग का क्या मतलब है। दोस्तों हमारे यहाँ भी योग का बहुत बड़ा मतलब है।
मतलब ये है कि एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना। योग का मतलब है एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना। और दोस्तों जोड़ने से ही मिलता है, जोड़ने से ही बढ़ता है, घटाने से तो सब खत्म हो जाता है, घटाने से तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। दोस्तों 2 और 2 जोड़िए कितने हो जाएंगे 4, और 4 जोड़िए कितने हो जाएंगे 8, और 8 जोड़िए कितने हो जाएंगे 16। जितने बार जोड़ेंगे उतने बार हम अपने आप में ग्रोथ पाते चले जाएंगे, उतने ही बार हम अपने आप में डेवलपमेंट पाते चले जाएंगे। और अगर हमने 16 में से 16 घटा दिए तो क्या बचेगा 0। यानी हम घटाने की तो बात कभी करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे केवल और केवल योग की, केवल और केवल योग की बात करेंगे, यानी केवल और केवल जुड़ने की। और नेटवर्क मार्केटिंग में योग का मतलब समझ लीजिए कि एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना, यही योग है। और इसका परिणाम हमें कैसे मिलता है, जब हम एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ते हैं ना, जैसे हमने किसी को अपने आप से जोड़ा या हमने अपने आप को किसी से जोड़ा, तो वो व्यक्ति भी किसी को अपने आप से जोड़ेगा और अपने आप को किसी दूसरे से जोड़ेगा जाकर के, तो संख्या हमारी ही बढ़ेगी। इसका बेनिफिट, इसका डेवलपमेंट हमें जरूर मिलेगा दोस्तों। और यहीं पे एक बात और निकल के आ रही है, सबका साथ सबका विकास। मतलब हम किसी के साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेगा, और जब वो किसी और के साथ जुड़ेगा, कोई और उसके साथ जुड़ेगा, तो दोस्तों क्या होगा, विकास होगा। सीधी सी बात है, वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, हिंदी में बोले तो विकास होगा। और दोस्तों ये विकास तभी होगा जब हमारा एक दूसरे का साथ होगा दोस्तों। तो सबका साथ और सबका विकास इसी तरीके से होगा, और जरूर होगा दोस्तों। योग योग करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। योग करने का मतलब ये होता है कि जब एक मैं साधु महात्मा सन्यासी जी को लेता हूं, वो योग क्यों करते हैं, वो अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए करते हैं। वो अपने दिमाग को पूर्ण रूप से चारों तरफ से जो भटका हुआ दिमाग है, चारों तरफ जो भटका उनका दिमाग, उनके विचार चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका चारों तरफ जो दिमाग भटका हुआ है, तमाम क्षेत्रों में दिमाग भटका हुआ है, वो योग इसलिए करते हैं ताकि उनका पूरा कंसंट्रेशन, उनका पूरा का पूरा उनका ध्यान केवल और केवल परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने में लग जाए। वो इसलिए केवल और केवल दोस्तों योग करते हैं। तो दोस्तों योग करने का जो मतलब होता है कि हम अपने दिमाग को स्थिर करके किसी भी काम को करते हैं, तो उस क्रिया को दोस्तों योग कहते हैं। मेरी बात समझना कि मैंने क्या बोला, कि योग करने का मतलब होता है कि हम अपने दिमाग को स्थिर करके किसी भी काम को करते हैं, तो उस क्रिया को योग कहते हैं। नेटवर्किंग में मतलब समझिए, डायरेक्ट सेलिंग में मतलब समझिए, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मतलब समझिए कि हमें अपने दिमाग को पूर्णतः स्थिर करके और केवल योग करना है, यानी कि केवल और केवल जोड़ना है, जोड़ना है और जोड़ना है। और दोस्तों जोड़ना है, घटाने की बात नहीं कर रहा, यानी कि छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं। वैसे वैसे जो है मत बनना कि जोड़ करके छोड़ना, फिर तो कुछ बचेगा क्या अपने पास। क्योंकि जोड़ने से ही तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, जोड़ने से ही तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है। तो मेरे साथियों, माय डियर लीडर्स, जोड़ने का मतलब केवल जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना से हम अपने आप की कई गुना संख्या बना देंगे। बस जोड़ के छोड़ना नहीं। पता चला आपने 2 जोड़े, 1 छोड़ा तो रहा तो आपके पास 1 ही, 10 जोड़े 5 छोड़े तो रहा तो आपके पास 5 ही। तो केवल और केवल हमें योग मतलब अपने दिमाग को स्थिर करके किसी भी काम को करते हैं, तो उस क्रिया को ही दोस्तों योग कहते हैं। बिना योग के, यानी कि बिना जोड़ के, अब मेरी बात समझते जाना, पूरा ध्यान से समझना, तभी मेरी बात समझ में आएगी। आज का चैप्टर मुझे लगता है थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन दिमाग के तार भिनभिनाए ना तब तक मजा नहीं आता। दिमाग की नसें जब तक नहीं खिंचेंगी तब तक दिमाग में ग्रोथ नहीं होगी, दिमाग में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आज दिमाग की नसों को खींचना है दोस्तों। मेरी बात समझना कि बिना योग के, यानी कि बिना जोड़ के, हम कभी भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इस बात को समझना, बिना योग के यानी कि बिना जोड़ के हम कभी भी वास्तविक ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं पहुंच सकते। मेरे कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे वास्तविक ज्ञान का क्या मतलब है।
वास्तविक ज्ञान का क्या मतलब है कि किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य को जब हम पूरी तरीके से अपने पॉजिटिव माइंड से जब हम करते हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव माइंड से जब हम करते हैं, तो तभी वह कार्य सफल और सफल होता है, तभी वह कार्य सक्सेस होता है। नहीं तो वो सक्सेस होता नहीं है। अगर हम कोई भी काम को करने जब हम निकलते हैं, कोई भी काम को करने निकलते हैं, तो उस काम को करने के लिए जब तक हम 100% पॉजिटिविटी के साथ पूरे एकदम ध्यान को एकाग्र करके जब तक नहीं निकलेंगे, तो हमारे अंदर की जो वाइब्रेशन है वो एक जगह काम ना करने की बजाय कई जगह काम करेगी, और कई जगह काम करेगी, वहीं हम मात खा जाएंगे। जब हम पूरा कंसंट्रेशन के साथ एक ही क्षेत्र में फोकस करेंगे, पूरा एकदम ध्यान एक ही जगह रखेंगे, तो दोस्तों जो दिमाग से निकली हुई वाइब्रेशन का जो इकट्ठा गुच्छा है ना, वो उसी जगह जाके काम करेगा जिस जगह हम कुछ करना चाहते हैं, जिस जगह हम कुछ पाना चाहते हैं। दोस्तों बिना योग के यानी कि बिना जोड़ के वास्तविक ज्ञान तक हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। किसी भी कार्य में जब हम अब कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में जब हम सक्रिय होकर काम करते हैं, तो वह अच्छा होता ही होता है, डेफिनेटली अच्छा होता है। पूरी तरीके से हम सक्रिय 100% सक्रिय होकर के अगर कोई भी काम हम करेंगे, तो ऐसी बात है कि काम ना हो। कोई भी व्यक्ति जो परेशान हो, कोई भी व्यक्ति, हमारी जूम मीटिंग में 100% पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति परेशान है कि मेरा यार पता नहीं, मैं दिन भर काम करता हूं लेकिन मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, उसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए, जरूर कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। यानी कि सक्रियता में हम 100% सक्रिय होकर के नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा काम अच्छा तो हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं बताऊं, हमारे द्वारा किया गया काम, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अमित प्रजापति, किसी भी काम को जब संतुष्ट मन वचन कर्म के साथ करता हूं, तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया काम सार्थक सिद्ध ही होता है। मेरे द्वारा किया गया काम सफल ही होता है, असफल होता ही नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है कि शाम को अगर रोटी मिलेगी तो रेनेटस नोवा से ही मिलेगी, तो 100% सक्रिय होके करना पड़ेगा दोस्तों, पूरी तरीके से संतुष्ट होके करना पड़ेगा, संतुष्ट मन वचन कर्म से करना पड़ेगा, तभी वह काम सफल होगा, तभी वह काम सफल होगा। तो दोस्तों मेरी बात, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। दोस्तों क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम अपना ज्ञान जोड़ते हैं, इसका बात का मेरा मतलब समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात का मतलब समझना दोस्तों, कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ जब अपना ज्ञान जोड़ते हैं, तो उसे हम योग कहते हैं। मेरी बात समझना, हमने अपने को किसी और से जोड़ा, कोई और हमसे जुड़ा, इसका मतलब केवल हम उससे एक दूसरे से ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, हम अपने विचारों से भी जुड़े हैं, हम अपने मन से भी जुड़े हैं, हमने उनके ज्ञान को अपने ज्ञान से जोड़ा है। और दोस्तों जब दो ज्ञान एक दूसरे में जुड़ेंगे, एक दूसरे में मिलेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, डबल ज्ञान होगा। क्या होगा दोस्तों, डबल ज्ञान होगा, डबल ज्ञान। इसका मतलब मेरे समझिए, कहने का मतलब आपकी पावर उस दिन और बढ़ जाएगी जिस दिन आप जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन और पावर बढ़ जाएगी आपकी। अभी तो आप केवल अपने ज्ञान, आपके पास केवल आपका ज्ञान था, लेकिन जब आप अपने ज्ञान को किसी दूसरे के ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, तो मेरी बात समझना दोस्तों, उसका ज्ञान भी आपके साथ हो जाएगा, आपका ज्ञान उसके साथ हो जाएगा, तो ज्ञान कितना हो गया, डबल। और जब डबल ज्ञान जब फील्ड में लगेगा, तो मजाल है दोस्तों किसी को रेनेटस नोवा समझ में ना आए। क्या लगता है आपको, जब डबल ज्ञान बोर्ड फील्ड में जब लगेगा और किसी एक व्यक्ति के साथ जब डबल ज्ञान बैठेगा जाकर के उसके सामने, उसको टक्कर देगा, तो आपको नहीं लगता कि वो धराशायी हो जाएगा? दोस्तों ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण। कुछ लीडर्स, अपने रेनाटस नोवा के कुछ लीडर्स, 2 या 3 लीडर, मैक्सिमम 2 या 3 लीडर, किसी भी लीडर के पास जाकर के बैठ जाएं, और दोस्तों जब वो अपना ज्ञान, यानी कि एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, 3 लीडर गए, यानी कि 3 ज्ञान गए हैं, और 3 ज्ञान एक साथ होकर के गए हैं। और दोस्तों जब वो 3 ज्ञान जब कहीं बैठेंगे जाकर के, तो क्या होगा? आपको लगता है कि सामने वाले का ज्ञान टिक पाएगा? दोस्तों हो ही नहीं सकता, नेवर एवर पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। जीत हमेशा उसी की होगी जो
योग करता है, जो जोड़ता है और योग करता है। दोस्तों ध्यान रखना मेरी इस बात का। वो कोई भी, दोस्तों ये जितने भी काम होते हैं, कोई भी काम हमारा तब संभव है जब हम अपनी पूरी निष्ठा से करते हैं। कोई भी काम हमारा तभी संभव है दोस्तों जब हम अपनी पूरी मन, श्रद्धा, निष्ठा से करते हैं, 100% देते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, तभी वो काम सफल होता है, तभी वो काम सक्षम होता है। अब आप ये समझ लेना, अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो क्या वो 100%, 100% निष्ठा के साथ कर रहे हैं? अगर 100% निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो दोस्तों रिजल्ट यानी कि रिस्पॉन्स मिलेगा जरूर, चाहे थोड़ा देर से मिले, थोड़ा दिनों में मिले, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा जरूर। मेरी बात समझना दोस्तों। और अगर इतना काम आपने कर लिया, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब कोई भी काम हम करते हैं, हम अपनी पूरी निष्ठा से जब कोई काम करते हैं तो वो सफल जरूर होता है। मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों। काम हमें करना कहाँ है? फील्ड में काम करना है। आप बस इतना काम कर लीजिए, आपकी टीम 2 लेग होती है ना रेनेटा स्नोबा में, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट वाले को पकड़ लो, एक राइट वाले को पकड़ लो, बस उसके इन दोनों को जोड़ लो अपने साथ और इन दोनों के साथ जबरदस्त तरीके से काम कर लो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नीचे के जो 2 लोग, उनका अगर आप साथ दोगे, उनका विकास होगा, तो दोस्तों आपका विकास नहीं होगा? डेफिनेटली आपका विकास होगा, निश्चित रूप से आपका विकास होगा, आपका डेवलपमेंट होगा दोस्तों, निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। कोई डेवलपमेंट करने से, होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती डेवलपमेंट होने से। मात्र नीचे के 2 लोग पकड़ लो आप और बस उनके जो लोग हैं उन पे काम कर लो। मात्र 2 लोग, उनको पकड़ लो और उन पे काम कर लो और देखो आप उनका साथ दो और सबका विकास कैसे होता है। आपको समझ में आ जाएगा इस नारे का मतलब कि वाकई में जो कहा था अमित प्रजापति ने, जो स्पीच दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा ही होगा। नीचे के 2 लोगों का साथ दे दो और उन 2 के साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे दोस्तों, आप समझिए, आप तो नीचे के 2 लोगों के साथ देंगे और नीचे के 2 लोग हैं वो कितने लोगों का साथ देंगे? 4 लोगों का। और नीचे के जो 4 लोग हैं वो नीचे के 8 लोगों का साथ देंगे और जब नीचे के 8 लोग हैं वो नीचे के 16 लोगों का साथ देंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको लगता है कि आप मुझे भी कहने की जरूरत है कि सबका विकास होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझ सकते हैं, अगर ऐसा करने लग गए ना तो दोस्तों विकास जरूर होगा, डेफिनेटली विकास होगा, डेफिनेटली। मुझे नहीं पता कि मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो बताया है आपको, अगर ये आपने कर लिया 5 महीने भी, तो निश्चित रूप से ये साथ जो आप देंगे ना, जितने भी सीनियर अपलाइन है ध्यान से सुनिए, ये साथ जो आप देंगे तो सबका विकास जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। होता क्या है ना कि एक बात हमेशा याद रखनी है दोस्तों, हमेशा याद रखनी है, अपने हर एक आने वाले साथी के साथ बुरा नहीं होने देना है, कभी भी उसका शोषण नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना। पता चले कि बड़े बड़े वादे करके आप उसको ले तो आए, उसकी आईडी आपने लगवा दी 40 से और लगा के ना उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। दोस्तों इसे आप शोषण से कम मत समझना, आपने उसका शोषण कर डाला है, धज्जियां उड़ा दी आपने उसकी। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति आपके कहने पर 40 बोतल का आईडी लगा करके बैठा है, उस व्यक्ति की पावर और पोटेंशियल आप कम मत समझना। वो एक किंग के बराबर है, वो एक किंग लेवल को अचीव करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह अपना 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ जुड़ा है और आप उसके साथ जुड़े हैं दोस्तों, तो उसका साथ आपको देना होगा उसके विकास करने के लिए और अपने विकास करने के लिए। ये जरूर करना होगा दोस्तों। आपके साथ जुड़ने वाले हर सदस्य के साथ बुरा नहीं होने देना है और उसके साथ कहीं भी शोषण करने की कोई कोशिश ना करें दोस्तों। क्योंकि पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में तो जब बंदा नया होता है उसे पता भी नहीं चलता कि उसका शोषण किया जा रहा है, लेकिन जब उसे नॉलेज हो जाती है तो वह नॉलेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। इस बात को समझ लेना, जब उसे पता चल जाता है, जब उसे पता चल जाता है दोस्तों कि नॉलेज कि मेरा शोषण हो रहा है,
फिर दोस्तों वो आग बुरी तरह से लगती है कि दोस्तों पानी भी घी का काम करता है उस आग में, ये ध्यान रखना। पानी वैसे बुझाने का काम करता है, फिर उस आग पे जब आप पानी डालोगे ना तो वो घी का काम करेगी, आग और भड़केगी। तो ध्यान रखना, ये शोषण कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। इस बात को अपने आप दिमाग में डाल दीजिए। दोस्तों, हमारी टीम के कई साथियों की बात हम तक पहुंचती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। हमें उसका साथ देने से हमारी टीम डेवलप होती है, ये बात हमें सोचनी चाहिए, यानी कि हम डेवलप होते हैं जब हम अपने टीम के किसी भी सदस्य का साथ देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि केवल उसका ही डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके डेवलपमेंट तो डायरेक्टली तो उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका ग्रोथ होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्टली आपके ऊपर जितने लोग हैं उन सबका डेवलपमेंट होता है। इस चीज को समझना होगा दोस्तों, इस चीज को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास, दोस्तों ये सपना साकार होने में समय नहीं लगता और हम सब होंगे कामयाब, जरूर होंगे कामयाब एक दिन। इस बात को याद रखना, हम सब जरूर कामयाब होंगे। बस फर्क इतना है कि किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। और अगर सबने सबका साथ दिया तो दोस्तों 5 महीने बहुत है, 5 महीने बहुत है, 5 मंथ सफिशियंट है, पर्याप्त है हमारे लिए, जो सबका डेवलपमेंट करने के लिए। बस जितने भी सीनियर हैं वो अपने सपोर्ट लाइन, ग्रोथ लाइन का सपोर्ट करें, साथ दें, बस डेवलपमेंट अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। दोस्तों, हम अपने आने वाले न्यू गेस्ट का साथ देंगे तो हम सफल जरूर होंगे। बस ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि यार मैंने एक 40 की लगा दी, अब दूसरी 40 पे निकलूं, अब तीसरी 40 पे निकलूं। जिस बंदे ने 40 बोतल लगाई है उस बंदे की 40 बोतल फील्ड में दिलवा देना, केवल बस इतना सपोर्ट कर देना आप उसका। जिस बंदे ने 40 बोतल लगाई है दोस्तों, उस बंदे की 40 बोतल फील्ड में बंटवा देना, बिकवा देना, सेल करवा देना, इतना साथ केवल दे देना। और इतना साथ देने के बाद भले ही भूल जाना उस बंदे को, रेनेटस नोवा जोड़ के रखेगा। रेनेटस नोवा की जो पकड़ है ना, वो फेविक्विक से भी ज्यादा दमदार है। फेविक्विक का एड आप सभी लोगों ने देखा होगा, 2 हाथी होते हैं, हाथी की पूंछ में फेविक्विक लगा के जोड़ दिया जाता है, और हाथी जब आप दूर हटते हैं ना तो वो हाथी अपनी पूंछ को नहीं छुटा पाते। समझ लीजिए इतना बेजोड़ हो जाता है, इतना जबरदस्त जोड़ दिखाया जाता है, उस फेविक्विक से भी ज्यादा पावर होता है रेनेटस नोवा में। बस 40 प्रोडक्ट फील्ड में दिलवा देना, और ये 40 प्रोडक्ट उनके 400 की टीम अगर 2 महीने के अंदर ना बना दे तो दोस्तों तब मुझसे मिलना आकर के, ऐसा जरूर होगा। बस उनके बोतल निकलने तक उनका साथ आपको देना है। केवल मैं ये सीनियर के लिए नहीं कह रहा कि सीनियर को ही साथ देना है, मैं उस व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं जिसने 40 बोतल ली है। वो केवल ये ना कह दे कि रख दिया हमने सीनियर के कंधे पे कार्टून, ले बेच। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना सीनियर आपका सपोर्ट करे उतना ही उससे कई गुना ज्यादा आपको दिखाना है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें आपसे कई गुना ज्यादा है, ताकि सीनियर को भी लगे कि हाँ ठीक है। दोस्तों, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी और आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, एनर्जी एनर्जी हमें तब मिलती है जब दोस्तों हम अपनी जो ये मन है ना, इस मन को ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचने के लिए जब अब एकाग्र करते हैं, लगाते हैं, दोस्तों एनर्जी हमें तभी मिलती है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं आपको बता दूं। एक रिसर्च के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र आपने सभी ने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र आप सभी ने सुना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ना सॉरी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो दोस्तों ये महामृत्युंजय मंत्र आप सभी ने सुना होगा। और एक रिसर्च के अंदर कई सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, और बहुत सारे साधु सन्यासी का तो कहना ही है कि इस उनका बहुत, जो वैज्ञानिकों की मैं बात करूं, इनका मानना है कि हमारे जब इस मंत्र का हम पूरी श्रद्धा के साथ जब उच्चारण करते हैं तो दोस्तों हमारा ये जो है ना मंत्र, ये हमारे दिल और दिमाग दोनों को एनर्जेटिक बनाता है।
दिल हमारी पूरी बॉडी में, रग रग में एनर्जी भर देता है। ये हमारे दिल और दिमाग को एनर्जेटिक बनाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब पूरी तरीके से साफ है कि जब किसी भी काम को हम किसी भी, जैसे एक मंत्र की तरह, जैसे मंत्र पूरे एकदम एकाग्र होकर के हम पढ़ते हैं तो वो अपना असर दिखाता ही दिखाता है। उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से अगर कोई भी काम को हम संपूर्ण निष्ठा से करते हैं, यानी कि हमें डाउनलाइन का सपोर्ट देना है तो संपूर्ण निष्ठा से दीजिए। मीटिंग करनी है तो पूरा 100% दीजिए। दोस्तों किस तरीके से देना है कि जब ओखल में सर दे ही दिया है तो मूसल का क्या डर है। बस देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म तो कर नहीं देंगी। अब आपका जितना है आपके अंदर सब निकाल के बाहर रख दीजिए, सब निकाल के बाहर रख दीजिए। दोस्तों एक मंत्र को जितना हम पूर्ण निष्ठा से पढ़ते हैं, उसी तरीके से जब कोई भी काम को हम पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो वो सार्थक होता ही होता है। यानी कि जब हम पूर्ण विश्वास से किसी भी काम को करते हैं तो हमारे दिमाग की जो हालत है वो सुधर जाती है, हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है। यानी कि दिल और दिमाग जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी लाइन को पकड़ना, कि जब दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ देते हैं तो दोस्तों बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों बुद्धि का विकास होता है। ध्यान रखना, जिस दिन दिल और दिमाग आपकी एक भाषा बोलने लग जाएंगे उस दिन समझ लेना आपकी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों दिल और दिमाग को एक दूसरे से जोड़ना, दिल और दिमाग को एक दूसरे से जोड़ना यानी कि योग करना। और ये योग करना वही है, अगर आपके पास दिल है तो टीम में कोई दिमाग वाला जोड़ लीजिए। दोस्तों ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपके ही अंदर दिल है और आपके ही अंदर दिमाग है तो जोड़ने में जो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से जोड़ लोगे। और थोड़ी सी अगर आपके अंदर अगर दिमाग है और आपके अंदर दिल नहीं है तो कोई दिल वाला जोड़ लीजिए जिसके अंदर बहुत भारी दिल हो। तो दोस्तों जब दिल और दिमाग एक दूसरे से मिलेंगे ना तो बुद्धि का विकास होगा और हर वह काम सफल और सक्षम होगा जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि जोड़ना जोड़ना और अंततः जोड़ना, जोड़ते जाना जोड़ते जाना जोड़ते जाना। हर उस शख्स को जोड़ लो जो आपकी जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों हर उस शख्स को जोड़ लो। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे वाले को जोड़ लो, आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी वाले को जोड़ लो, आपके पास आप पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखे को जोड़ लो, आप ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर को जोड़ लो, आपके पास कुछ भी नहीं है सबका योग कर लो। दोस्तों आप सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। दोस्तों सबका साथ, सबका विकास अपने आप हो जाएगा, बस योग करना सीख लो। सबका साथ सबका विकास अपने आप हो जाएगा, बस योग करना सीख लो, जोड़ना सीख लो और जोड़े रखना सीख लो। जोड़ना तो बहुत अच्छी बात है, जोड़े रखना भी सीखना है, जोड़ के भी रखना है। दोस्तों आप लोग मेरी इस बात को अपने संज्ञान में उतार लो, आप लोग मेरी इस बात को अपने संज्ञान में उतार लीजिए कि योग किसे कहते हैं। मैंने इस मीटिंग में योग शब्द का प्रयोग कई बार किया है और इसका मैंने प्रयोग इसलिए किया है आप सभी को समझाने के लिए, इसीलिए किया ताकि आपको मेरी ये बात बेहतर समझ आ सके, बेहतर आपको पसंद आए। दोस्तों काफी बात मैंने आपको बताई कि सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है। आपके अंदर अगर ये क्षमता है, मैंने तो 2 बताए हैं, एक लेफ्ट एक राइट, आप 5 लेफ्ट और 5 राइट की क्षमता बना लो, तब दोस्तों देखना विकास कितना जल्दी होता है। डेफिनेटली होगा और जरूर होगा। बनाने वाले को मैं आज सल्यूट करता हूं जिसने ये नारा बनाया, सबका साथ सबका विकास, जिसका मैंने अपने चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 19 में इसका मैंने यूज किया। और वाकई मैं उम्मीद में ये करता हूं कि आप सभी साथियों को मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ढंग से समझ में आई होगी। मेरे साथियों उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सभी के दिल और दिमाग में बस चुकी होगी। और अब मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं
वो अपने दिल को अपने दिमाग के साथ जरूर जोड़ेंगे, उनकी मैचिंग जरूर बिठाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सबकी बुद्धि बढ़ जाए, और बुद्धि बढ़ जाएगी तो मतलब हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा, मीटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्रेनिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, प्लान देना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, हर एक काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर बुद्धि कम है, कोई-कोई होते हैं ऐसी टीम में, जो अपने आप को पहले ही ये बता देते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि यार मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है। तो भाई साहब उससे पूछ लेना, दिल है तुम्हारे पास? एक चीज तो होगी, दिल तो सभी के पास होगा, हृदय तो सभी के पास है। दिल तो होगा ना, बोले हाँ दिल है, तो भाई चलो एक दिमाग वाला ढूंढ लेंगे, बस दिल और दिमाग मिल जाएंगे, अपने आप बुद्धि का विकास हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएंगे सारे के सारे। दोस्तों, कोई भी काम, चाहे वो आपका हो या आपकी टीम का हो, आप अपने काम से ज्यादा अपनी टीम के काम पे ज्यादा महत्व दीजिएगा। अपनी टीम के काम को ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीजिएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, अपना काम करेंगे दोस्तों तो केवल आपका ही ग्रोथ होगा, और अपनी टीम के साथ काम करेंगे तो आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा, और टीम के साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा। इस बात को समझिएगा। मेरे साथियों, आज मैं दिल्ली गया था अर्चना मैम के साथ, और प्रतीक जी हमारे साथ थे। तो ये काफी डेप्थ में आते हैं। मैंने उनके साथ मीटिंग करी जा करके, वो दोनों लोगों के साथ मीटिंग करी। आज बिजनेस में निकला होटल का, तो मीटिंग सफल भी रही, क्योंकि कोई भी काम को मैं संपूर्ण निष्ठा के साथ करता हूं। और मैं सैल्यूट करता हूं अर्चना मैम को, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जबरदस्त है उनका। और प्रतीक जी को भी मैं सैल्यूट करता हूं, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 100% पॉजिटिविटी के साथ जब तीन दिमाग जब किसी के साथ बैठे थे, तो दोस्तों उसकी मजबूरी बन गई थी प्रोडक्ट लेना, उनको प्रोडक्ट लेना ही पड़ा। और दोस्तों, मैंने उनका साथ दिया, और देखिए विकास कितने लोगों का हुआ होगा, उनके ऊपर जितने होंगे जितने होंगे जितने होंगे जितने होंगे, उन सब का ग्रोथ हुआ होगा। तो इस कंसेप्ट के साथ काम करना है, डेवलपमेंट सबका होगा और जरूर होगा। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल फिर मैं मिलूंगा चैप्टर नंबर 20 में किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ, और आपको उम्मीद ये करूंगा आपको बहुत काफी कुछ समझा पाऊंगा, जो फील्ड करने में, जो फील्ड में काम करने में आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे, सफल सिद्ध होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब मैं चलना चाहूंगा हमारे सुधीर सर के पास। सुधीर सर आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका। बहुत देर से हाथ खड़ा किए हैं आप, आपका हाथ थक गया होगा सर, दर्द होने लगा नहीं होगा। सर, नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर। और सर कैसे, बढ़िया? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया आपके साथ, और बहुत अच्छा टॉपिक पकड़ा आपने। सबका जी साथ, सर। सबका विकास। सर बिल्कुल सही है, और हम लोगों का नेटवर्क भी इसी के साथ चलता है। ठीक है कि सबका जी साथ सर। लेते हुए चले, और सबका विकास सोचते जाएंगे और करवाते जाएंगे, तो सबका ही विकास हो जाएगा। और बिल्कुल, सबका मैं तो विकास हो साथ गया दे तो, रहा है सर। बिल्कुल सर, और सबका विकास हो गया तो अपना विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। सर हमारे बीच में हमारे विनोद वर्मा जी हैं, जो हैंड रेस करे हैं। तो सर जी ये सर। हमारे जी नए गेस्ट है सर, इनका जबरदस्त बेहतरीन स्वागत किया जाए। आयुर्वेद से बिल्कुल सर, संबंधित है सर बिल्कुल। ये। जी जी। विनोद वर्मा सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज आप पार्टिसिपेट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मीटिंग कैसी लगी सर? विनोद वर्मा सर। सुधीर सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सर। हाँ हाँ, हैंड रेस भी है, फिर भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। जी, अनम्यूट कर दिया है, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं सर। हाँ चलिए, एक कोई और थे कोई बात नहीं सर। विपिन विपिन वर्मा जी, तो थोड़ा इमरजेंसी में लिख के भी कहीं चले गए। अभी आते हैं तो मैं बात कराता हूँ, ठीक है सर? बिल्कुल कैरी सर, ऑन बिल्कुल, करिए ओके सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा डॉक्टर विजय निगम सर के पास। डॉक्टर विजय निगम सर, कानपुर से वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर थैंक यू, मजा आ गया आज के चैप्टर में, लेकिन मैं उस
उसके सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बहुत आपको धन्यवाद, बधाई के धन्यवाद के पात्र हैं सर। प्रतिदिन नई नई जानकारियां लेकर के आते हैं आप सबके लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, रॉकिंग सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कहना भी चाहूंगा यदि समय हो तब। लेकिन जरूर सबसे सर, पहले जरूर, अभी क्या लीजिए सर। सर सबसे पहले मेरे साथ में मेरे आदरणीय भाई साहब भी आज मीटिंग में उपस्थित हैं, डॉक्टर राम कुमार श्रीवास्तव जी। क्या बात है सर, मैं वेलकम करता हूं सर उनका। स्वागत किया जाए। और सर मैं उनके साथ ही बैठा हूं। और दूसरे सर मेरे साथ है लोकेश सर भी आपके साथ बैठे हैं। लोकराज त्रिवेदी जी भी उपस्थित हैं, तो चाहूंगा सर वेलकम किया जाए। सर ये सब लोग आपके साथ में बैठे हैं। सर मैं आज साथ में सबको बैठाए हूँ डॉक्टर साहब के क्या साथ। बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से हमारे डॉक्टर विजय निगम सर के साथ में जितने भी हमारे साथी, हमारे आदरणीय साथी बैठे हुए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और आपने आज मुझे पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ये अच्छा लगा होगा। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रोजाना 8 बजे चलता है, आपको रोजाना आना है मीटिंग में। इसी के साथ सुबह 7 बजे प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, तो वो भी आपको पूरा सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय निगम सर। थैंक यू। चलिए अब देखिए टाइम आपका कम है नहीं, यदि समय हो तो बताइएगा, मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगा। कुछ कह लीजिए सर, बिल्कुल कह लीजिए सर, समय है सर। आज का चैप्टर बहुत अच्छा था। और जी आज सर। के चैप्टर में सबसे मेन चीज बताना चाहूंगा सभी को सर कि मन और शरीर ये 2 अलग अलग भाग हैं। और योग करने से मन और शरीर में घनिष्ठता प्रगाढ़ होती है। जी अभी मन कुछ कहता है और शरीर कुछ कहता है। हालांकि किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा मन से मिलती है, तब शरीर उस पर काम करता है। लेकिन जब दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और वो विकार टेंशन का रूप लेता है। योग करने से ये दोनों चीजों की भ्रांतियां दूर होती हैं और मन और शरीर का घनिष्ठ संबंध होता है। भगवान ने अर्जुन से उस समय कहा था योगस्था कुरु कर्माणि। तो बिल्कुल सत्य बात है कि योग की स्थिति में हम रह करके, योग के कई रूप होंगे, जोड़ने का सबसे बड़ा मेन होता है। तो योग के स्थिति में रह करके हम किसी कार्य को करेंगे तो अवश्य ही हमको सफलता मिलेगी। उसका प्रूफ आप है, हमारी पूरी टीम है, हम है। इसी तरीके से जिसको भी देखेंगे कि एक के बाद एक जो लोग जुड़ते गए तो सफलता अवश्य मिलती गई। थैंक यू सर, मुझे समय देने शुक्रिया के सर, लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी सर ज्ञान के भंडार है, मैंने वही तो कहा था सर। एक दूसरे को ज्ञान को जोड़ना मतलब एक दूसरे से जोड़ना, और वही तो योग है सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलना चाहूंगा हमारी नारी शक्ति की शोभा सम्मान, नारी शक्ति की आन मान शान बेला शर्मा मैम के पास। वेलकम मैम, वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग रेनेटस। सर आपका जो भी रॉकिंग ये रेनेटस। कि सर जो आपका चैप्टर चलता है ना, जो भी चैप्टर चलता है, इस चैप्टर को जब शुरू होती है ना सर आपकी प्रेजेंटेशन, हम दूसरा कोई काम इसमें कर ही नहीं सकते। आराम से बैठना ही पड़ता है सुनने के लिए, पूरा ध्यान लगा के। तो योग तो हमें करना ही क्या पड़ता है, बात है, सिखा देते हैं योग करना। योग कीजिए मैडम, बैठ जाइए आप सब लोग, कान खोल के, अपने दिमाग के पूरे तार खोल के, ढक्कन खोल के बैठ जाइए, सुनिए। सुनना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है सर। हम अदर कोई भी काम, पानी तक भी पीने के लिए हम नहीं उठते हैं जब आप प्रेजेंटेशन चलती है इस टाइप की, लीडरशिप डेवलपमेंट। और आपने इतना अच्छा आज बताया हमें योग के बारे में, महामृत्युंजय जप के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे समझ में आया, वो जो समझ में आया वो मैं आपको बताती हूँ सर। कि जो जी यहाँ पे योग का मीनिंग होता है ना सर, कि साधु महात्मा जो योग करते हैं, डू योग टू ऐड परम शक्ति परमात्मा। यस,
परमात्मा से मिलने के लिए जो योग करते हैं। और मैथमेटिक्स में योग होता है नंबर्स को जोड़ना, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो योग का मीनिंग आपने बताया, टू ऐड 2 + 2 टू डेवलप आवर टीम, आवर बिजनेस एंड टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी। जब हम हमारा बिजनेस जब ग्रो करेगा, 2 + 2 करके जुड़ता चला जाएगा, तो हमारी सोसाइटी भी ग्रो करेगी, हमारा समाज भी ग्रो करेगा, और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जहां जहां तक जुड़ते जाएंगे लोग, वो सब उनके सबका विकास होता जाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है सर। और वाकई बड़ी एनर्जी मिलती है आपकी बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच एंड रॉकिंग रेनेटर्स। हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। ये मन में है विश्वास कि हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। दोस्तों, मैं चलना चाहूंगा चैट मैसेजेस की ओर। चैट मैसेजेस हमारे रोहित कुमार सर एटा से कह रहे हैं गुड, और हमारे संजय ठाकुर सर ने तो पूरा एक चैप्टर ही भेज दिया है। बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ संजय ठाकुर सर का चैप्टर कि आज की चैप्टर मेरे दिल से अमित सर की जुबानी, एक दिलचस्प गणित, जीवन का एक सुंदर गणित देखें और इसका चिंतन करें। कि यदि उन्होंने लिखा है कि पूरा ABCD लिख दी है जेड तक, और उसको बराबर किया है 1 2 3 से लेकर के 26 तक, यानी कि जो अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं, और मैथमेटिक्स में 26 पूरा नंबर लिख दिए हैं। और A2 यानी A to Z का मान यदि इस प्रकार लिख लें कि A 1 के बराबर है, B 2 के बराबर है, C 3 के बराबर है, D 4 के बराबर है, और Z 26 के बराबर है। तो दोस्तों, हार्ड वर्क का उन्होंने मीन बताया है, जहां पे H 8वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, R 18वें नंबर पे आता है, D 4थे नंबर पे आता है, W 23वें नंबर पे आता है, O 15वें नंबर पे आता है, R 18वें नंबर पे आता है, और K 11वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों, 8 1 18 4 23 15 18 11, इनको सबको ऐड करेंगे तो दोस्तों हार्ड वर्क का जो मीन निकल के आता है दोस्तों 98%। दोस्तों 98%। और इसके बाद नॉलेज को उन्होंने इसी तरीके से ऐड किया है, KNOWLEDDE दोस्तों। तो इसमें 11 14 15 23 12 5 और 4 7 और 5 इनको ऐड करके निकल के आता है दोस्तों 96%। और लक यानी कि भाग्य को उन्होंने जब कैलकुलेट किया इसी तरीके से, तो दोस्तों LUC के यानी 12 21 3 और 11 इनको ऐड करने पर निकल के आता है 47%। यानी कि इनमें से कोई भी 100% स्कोर नहीं कर सकता। तो फिर वह क्या है जो 100% दोस्तों कर सकता है? उन्होंने बोला है कि मनी, तो बोला नहीं, यह 72% है। मनी का मतलब ऐड करेंगे तो 72%। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब जो है 97% ही है। तब आखिर क्या है? तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है यदि हमारा एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण सही हो। तो दोस्तों जी हाँ, और दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड को जब उन्होंने जोड़ा है तो ATTITUDE यानी कि 120 29 20 और 21 4 एंड 5 को जब प्लस किया है, ऐड किया है, उनका योग किया है, तो 100 निकल के आया है दोस्तों। इसका मतलब यही है कि अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, 100% जीवन बदल जाएगा। क्या बात है, वाह सर, वाह संजय ठाकुर सर, गजब है आप। अजीत दीक्षित सर कह रहे हैं कि अमृत संजीवनी विद्या है ये मंत्र, बिल्कुल सही कहा सर। और सरस्वती मैम कह रही हैं गजब सर, गजब मोटिवेशन रॉकिंग सर। मनीषा सिंह मैम बोल रही हैं ग्रेट सर। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर, मोटिवेशन रॉकिंग रेनाटा सर जी। दिनेश कुमार साहू सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग मार्वलस टॉपिक सर। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं देवरिया से, जय हो रेनाटा, जय हो, सबका साथ सबका विकास, साथ में जय हो योग गुरु जी की। थैंक यू सर। सुषमा सिंह मैम दिल्ली से बोल रही हैं सुपर सर, लाजवाब। कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वेरी वेरी नाइस चैप्टर सर। डॉक्टर सैमी जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। डॉक्टर अवधेश सिंह साक्या बोल रहे हैं शानदार सर जी, रहा शानदार। राजकिशोर श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर। डॉक्टर सामी सर बोल रहे हैं जय रेनाटस नोवा। अश्विनी कुमार सर बोल रहे हैं गुड गुड, वेरी गुड सर। सईदा परवीन मैम बोल रही हैं सबका साथ सबका विकास के साथ हमारा विकास, रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच।
और दोस्तों हीरालाल वर्मा जी बोल रहे हैं मैनपुरी से, सर आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, आप मेरा साथ देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये विश्वास है। सर निश्चिंत रहिए, मीटिंग के बाद आपसे ही बात करता हूं मैं। कौशलेंद्र द्विवेदी जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनेटस गो किंग। राजकिशोर श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी है सर। ऋषि बोधी जी बोल रहे हैं कि गुड, वेरी वेरी सर जी, गुड अपलाइन। संतोष द्विवेदी जी बोल रहे हैं जबरदस्त प्रेजेंटेशन अमित सर, रॉकिंग सर। विक्रम मौर्य सर बोल रहे हैं गुड प्रेजेंटेशन सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। बेला शर्मा मैम बोल रही हैं हमें 100% तो देना ही होगा, जब हम अपना सही एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट भी 100% सक्सेस हमें 100% जरूर मिलेगी। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर कह रहे हैं बहुत ही शानदार सर अमित सर जी, आपने सबका साथ सबका विकास के बारे में जो बताया बहुत अच्छा लगा। सबको एक दूसरे से जोड़ने पर ही सबका साथ सबका विकास होगा। रॉकिंग रॉकिंग। सुनील कुमार सर बोल रहे हैं हमारे वर्तना से, आज चैप्टर सुनकर अगर संकल्प ले लें तो भी कामयाब हो जाएंगे। रॉकिंग सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने गुरुजी। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य सर बोल रहे हैं आज का सेशन योग के अद्भुत विचार रहे अमित सर, रॉकिंग सर, थैंक यू रॉकिंग रेनेटस सर। बेबी शेख जलंधर से बोल रहे हैं सर आज लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो गया। सीके दुबे सर हरिद्वार से बोल रहे हैं वेल डन सन, सो नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मैसेज हमारे पास और आया है, हम वो भी पढ़ते हैं। हमारे संदीप प्रजापति जी बोल रहे हैं क्या बात है सर, गजब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों समय भी हो चला है, लेकिन उस समय मीटिंग को ओवर करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ और है, वो भी मैं आपको बता दूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लगता है मैं म्यूट हो गया था, तो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, सॉरी, मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ। रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ हम सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे और सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम की मीटिंग में हमारे गुरुजी के साथ जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों मैं अनम्यूट करता हूँ आप सभी को, आप सभी लोग अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग 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 रेनेटस।